प्रदेश में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जयपुर में स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, ठेकेदार और 2 अन्य लोगों को 2,20,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सिंधी कैंप स्थित एक निजी होटल पर हो रही डील के दौरान एसीबी ने यह कार्रवाई की है। रिश्वत की राशि के लेन देन के दौरान पकड़े गए आरोपियों की गाड़ी से 5,40,000 रुपए एसीबी ने सर्च के दौरान बरामद किए हैं। और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या बताएंगे? एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसीबी ने स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इन कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। क्या कुछ एसीबी की जांच में सामने आया है? किस तरह से उन पर दबिश दी गई? क्या जानकारी आप हमें देंगे? देखिए, प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई करती जा रही है। बीते दिनों जहां नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुजर के घर पर छापेमारी कर बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था और उसके बाद रविवार को देर शाम जो है एक और बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये कार्रवाई जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ठेकों को लेन देन के बदले की गई थी। इस संबंध में लंबे समय से एसीबी मुख्यालय को सूचनाएं मिल रही थी और फोन सर्विलांस पर लिए गए थे। इसी दौरान एसीबी को सूचना लगी कि बहरोड से कुछ जलदाय विभाग के अधिकारी और ठेकेदार जो है वो पोलो विक्ट्री इलाके में एक होटल में ठहरे हुए हैं और वहां पर पैसों का लेन देन कर रहे हैं। इस सूचना को पुख्ता करते हुए एसीबी टीमों ने छापेमारी की और इस दौरान पीएचडी तैनात एक्सीएन मायालाल सैनी, जेईएन प्रदीप कुमार के साथ ही कंपनी के ठेकेदार पदमचंद जैन और सुपरवाइजर मलकीत सिंह को करीब 2,20,000 रुपए की रिश्वत के साथ वहां पर गिरफ्तार किया गया। रिश्वत का लेन देन ठेकेदार की ओर से अधिकारियों को किया जा रहा था। बहरोड में जलदाय विभाग में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद उसके बिल पास करने के एवज में ये रिश्वत लेन देन का काम किया जा रहा था। इस कार्रवाई के दौरान एसीबी ने गाड़ियों का जब सर्च किया तो करीब 5,40,000 रुपए तक नकदी जो है वो इस कार्रवाई के दौरान बरामद की गई है। फिलहाल देर रात से एसीबी की टीमें तमाम अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर सर्च कर रही है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान और कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं, क्योंकि पीएचडी में ठेकों को पूरा करने के बाद बिल पास करने के एवज में लंबे समय से कमीशन लेने का खेल चल रहा था और इस बारे में एसीबी को लंबे समय से सूचनाएं मिल रही थी। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर जारी करने की शिकायतें भी जो है इस संबंध में मिल रही थी, जिसी को लेकर बीते दिनों राज्यसभा सांसद डॉक्टर केवड़लाल मीणा ने इस जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी में भी शिकायत अपनी दी थी। इसी मामले को लेकर लगातार एसीबी निगरानी रख रही थी और जिस वक्त ये पैसों का लेन देन किया जा रहा था, ठेका फर्म की ओर से जब अधिकारियों को रिश्वत दी जा रही थी, उसी वक्त जो है इस छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। फिलहाल देर रात जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, विभाग के अन्य अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसीबी अधिकारी इस पूरे मामले को जांच कर ये पता लगाने में जुटे हैं कि रिश्वत के इस खेल में और कौन कौन अधिकारी और कर्मचारी जलदाय विभाग का शामिल रहा है, कितने लंबे समय से रिश्वत ली जा रही थी, क्या इस फर्म के अलावा अन्य फर्मों की ओर से जो ठेका का जो प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे थे उसमें किस तरह की अनियमितताएं थी, क्या ठेका पूरा करने के बाद फर्म को पैसा जारी करने के बदले अन्य ठेका फर्मों से भी रिश्वत ली जा रही थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब एसीबी अधिकारी दफ्तर में फाइलों को भी खंगाल कर ये जांच करेंगे कि अब तक किन किन फर्मों से इस तरह का लेन देन किया गया है, कौन कौन सी फर्म थी जो इस बिल पास करने की एवज में पैसा देती थी, क्या ठेका फर्मों की ओर से भी अनियमितता की जाती थी, क्योंकि जिस तरह से लाखों रुपए की रिश्वत जो अधिकारियों को दी जाती थी, आखिर ये क्यों दी जाती थी, क्या काम में किसी तरह की कोताही बरती जाती थी या फिर नियम और कायदों के तहत काम पूरा नहीं किया जाता था। फिलहाल पूरे मामले को लेकर एसीबी की जांच जारी है। साथ ही तमाम अधिकारियों और ठेकेदार
ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। माना जा रहा है कि दोपहर तक इस पूरे सर्च की कार्रवाई पूरी हो सकती है, जिसमें और कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। जी विवेक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, ठेकेदार और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अब एसीबी की आगे की कार्रवाई रह रही है, क्या बताएंगे? देखिए, फिलहाल जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, अब तक इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिस तरह की जो फाइलें, जो दस्तावेज मौके पर बरामद किए गए थे, उनकी जांच की जा रही है। साथ ही अब एसीबी संबंधित विभाग के जो अधिकारियों की फाइलें हैं, जो दफ्तर की जो फाइलें हैं, उनको भी खंगाल कर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर किन किन ठेका फर्मों की ओर से इस तरह की रिश्वत की पेशकश की जाती थी, किन किन ठेका फर्मों की ओर से इन अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी, और रिश्वत आखिर क्यों दी जाती थी। क्या ठेका फर्म की ओर से नियम कायदों के तहत काम पूरा नहीं किया जाता था, या फिर काम में कोताही बरती जाती थी। क्योंकि अब तक की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठेका फर्मों को उनका बिल जारी करने के बदले परेशान किया जाता था, और परेशान करने के बाद जब ठेका फर्म अपना पैसा लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाया करते थे, तो उन्हें रिश्वत देने पर मजबूर होना पड़ता था। ऐसे में लंबे समय से रिश्वत का एक खेल चल रहा था। क्या जो ठेका फर्म थी, जो ठेकेदार पदमचंद जैन थे, इनने इससे पहले भी जो अपने प्रोजेक्ट्स जलदाय विभाग में पूरे किए थे, क्या उनके बदले भी रिश्वत दी थी? ऐसी तमाम बातों को लेकर अब पुख्ता जांच एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल कल देर रात एक कार्रवाई की गई है। आज एसीबी की टीमें इस पूरे मामले से तह दर तह जांच को, दायरे को आगे बढ़ाएगी। साथ ही पीएचईडी के जिस दफ्तर में ये ठेका फर्म ने काम किया था, उस दफ्तर से भी फाइलें खंगाली जा सकती है। वहीं एसीबी की ओर से देर रात तक जो सर्च की कार्रवाई जारी थी, वो भी दोपहर तक पूरी हो सकती है, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हो सकेगा कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिस तरह की जो कार्रवाई की गई थी, जो उनके ठिकानों पर सर्च किया गया था, उसमें कितना लेन देन या कितना पैसा, नकदी और ज्वेलरी के साथ ही अकूत संपत्ति जो है वो भ्रष्टाचार के इस पैसे से अर्जित की गई थी, और ठेका फर्म की ओर से किन किन लोगों को ये भ्रष्टाचार की रकम दी गई थी, इन तमाम बातों का तफ्तीश से खुलासा हो पाएगा। जी विवेक, जब एसीबी ने इन विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की, तो बताया जा रहा है कि विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। क्या कुछ उस वक्त का माहौल था? लंबे समय से रिश्वत का जो खेल ठेका फर्म और अधिकारियों के बीच चल रहा था, ये पोलो विक्ट्री इलाके में एक होटल में चल रहा था। लगातार एसीबी को इस संबंध में सूचनाएं थी, और एसीबी इस सूचनाओं को लगातार फॉलो कर रही थी। कल देर शाम जब ये तमाम ठेकेदार और अधिकारी रिश्वत का लेन देन करने के लिए होटल पहुंचे थे, उस वक्त भी एसीबी को इनके बारे में पुख्ता सूचना थी। और जब तमाम ठेका फर्म की ओर से पैसा, ठेकेदारों ओर से जो पैसा अधिकारी एक्सीएन और जेईएन को दिया जाना था, उसी वक्त एसीबी ने छापेमारी की, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल जिस तरह से एसीबी ओर से पीएचडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भनक लगी, तमाम जो अन्य ठेकेदार और जो अन्य अधिकारी थे, उनमें हड़कंप मच गया था। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जल जीवन मिशन के तहत हजारों करोड़ भ्रष्टाचार का जो आरोप राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ईडी दफ्तर में जिस तरह की शिकायत की थी, क्या उससे मिला जुली कार्रवाई थी, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। और देर रात तक जब तक ये कार्रवाई जारी रही, लगातार अन्य अधिकारियों और ठेका फर्मों के संचालकों की में इसी तरह का भय बना हुआ था कि क्या एसीबी की टीमें उनके घर तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि जलदाय विभाग में लंबे समय से भ्रष्टाचार का एक खेल चल रहा था। ये एक वानगी थी जो कल एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से की गई है। इससे पहले भी कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। तो ये जरूर तय माना जा रहा है कि जब इस जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, तो और कई कर्मचारी अधिकारी जो है इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।